6 अगस्त 2019 की सुबह का इंतजार दशकों से किया गया था। इस सुबह की राह पीढ़ियों ने देखी थी। इस सुबह के सूरज से सुख की किरणें निकली थीं। इस सुबह की आस जम्मू कश्मीर और समग्र भारतवर्ष के लोग 7 दशकों से लगाए बैठे थे और जब ये सुबह आई तो सभी ने इसका खुली बाहों से स्वागत किया। 7 दशकों से ज्यादा के आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के बाद 5 अगस्त 2019 को भारत की संसद ने अनुच्छेद 370 के काले कानून को निरस्त कर दिया। इस कानून की मोहर की आड़ में भारत का स्वर्ग कहे जाने वाली घाटी को आतंकवाद का गढ़ बना दिया गया था। कुछ राजनीतिक पार्टियों ने भी अपना उल्लू सीधा करने और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए जम्मू कश्मीर को देश से अलग रखा। पर जो सपना 5 अगस्त 2019 को साकार हुआ, उसका बीज 1952 में बो दिया गया था। जनसंघ के संस्थापक सदस्य डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जम्मू कश्मीर की एक विशाल रैली में संकल्प लिया था, मैं या तो आपको भारतीय संविधान प्राप्त कराऊंगा या फिर इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपना जीवन बलिदान कर दूंगा। फरवरी 1953 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को लिखे गए 2 पत्रों में डॉक्टर मुखर्जी ने सवाल किया था, अगर हमारा संविधान पूरे देश पर लागू होता है तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं? राजनीतिक फायदों के लिए सत्ताधीशों ने अनुच्छेद 370 को जस का तस बना रहने दिया। इसकी परछाई में जम्मू कश्मीर में भ्रष्टाचार बढ़ता रहा, उग्रवाद पंख फैलाने लगा, अलगाववाद पनपता रहा और आतंकवाद से राज्य हिंसा की दहशत में डूबता रहा। दंगे होते रहे, युवाओं का भविष्य बर्बाद होता रहा, पर केंद्र की कांग्रेस सरकारों के माथे पर शिकन तक नहीं आई। वो वही दौर था जब डॉक्टर मुखर्जी ने नारा दिया था, नहीं चलेगा एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान। डॉक्टर मुखर्जी अपने संकल्प को पूरा करने के लिए 1953 में बिना परमिट लिए जम्मू कश्मीर की यात्रा पर निकल पड़े। वहां पहुंचते ही राज्य सरकार के आदेश पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 23 जून 1953 को जेल में रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई। जेल में उनकी मृत्यु ने देश को हिलाकर रख दिया और परमिट सिस्टम हमेशा के लिए समाप्त हो गया। पर क्या इतना काफी था? 1951 में जनसंघ के गठन के दिनों से ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश की जनता से 370 हटाने का वादा किया था। 1980 में जब भाजपा का गठन हुआ, तब भाजपा ने जनसंघ के इस वादे को अपना संकल्प बना लिया। लगभग 4 दशक बाद 2019 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार ने लगातार दूसरी बार देश की कमान संभाली। अब वक्त आ गया था दशकों पुराने इस संकल्प को सिद्ध करने का। पीएम मोदी और गृह मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में भाजपा की दृढ़ और राष्ट्रवादी सरकार ने अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया। घाटी ने नया सूरज देखा, देश ने नया मुकुट देखा। पहले जिन युवाओं के हाथ में पत्थर होते थे, आज उनके पास रोजगार है। जिन गलियों में पत्थरबाजी होती थी, वहां आज बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। दशकों बाद सिनेमा घर खुले हैं। पहले जो जम्मू कश्मीर आतंक का पर्याय हुआ करता था, जहां आए दिन गोलियों और बम के धमाके सुनाई देते थे, आज वहां शांति, स्थिरता और सुरक्षा सुदृढ़ हुई है। मोदी सरकार की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के कारण ही वहां आतंकी घटनाओं में भारी गिरावट आई है। जम्मू कश्मीर नए भारत की नई तस्वीर बनकर उभरा है और आने वाले वर्षों में भारत को विकसित बनाने में अपना अहम योगदान देने की राह पर चल पड़ा है। 5 साल में जम्मू कश्मीर कितना बदल गया है, इसका सबसे बड़ा सबूत 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान देखने को मिला। घाटी के लोगों ने बढ़ चढ़कर अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए मतदान किया। आजाद भारत के इतिहास में जम्मू कश्मीर में कभी इतनी वोटिंग नहीं हुई थी। जम्मू कश्मीर की जनता ने लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव में खुद को शामिल कर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सच्ची श्रद्धांजलि दी है।
आज जम्मू कश्मीर का हर नौजवान अपना भविष्य खुद लिखने के लिए आगे निकल रहा है। जहां कभी बंद और हड़ताल का सन्नाटा रहता था, वहां अब जिंदगी की चहल पहल दिखाई देती है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यही मंत्र तो विकसित जम्मू कश्मीर की बुनियाद है।